नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई अब सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि सरकार की सख्ती का बड़ा संदेश बन चुकी है। अवैध निर्माण हो या अतिक्रमण, अपराध से जुड़ी कोई भी संपत्ति अब कानून की नजर से बच नहीं पाएगी। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए प्रशासन लगातार मैदान में है और हर गैर कानूनी ढांचों पर सीधी कार्रवाई कर रहा है। अब हर दिन कहीं ना कहीं से बुलडोजर की गरज सुनाई देती है। सरकार का दावा है कि इससे आम लोगों को राहत मिल रही है और दबंगई पर लगाम लग रही है। आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी किसी भी संपत्ति को अब बख्शा नहीं जाएगा। साफ कहा गया है कि यह अभियान किसी जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है बल्कि सिर्फ कानून तोड़ने वालों के खिलाफ। मकसद एक ही है, कानून का राज और प्रदेश में सुरक्षित माहौल। और इसी के चलते पूरे प्रदेश में बुलडोजर गरज रहा है। क्या कुछ हुआ है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। बलरामपुर में अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई, योगी का बड़ा एक्शन, एक्टिव मोड में प्रशासन। जी हां, सबसे पहले आपको बताएं, बलरामपुर नगर पालिका प्रशासन ने शनिवार को शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। यह अभियान नगर पालिका कार्यालय से शुरू होकर महिला अस्पताल तक चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। नगर पालिका की टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से दुकानों और मकानों के बाहर बने छज्जे, चबूतरे, सीढ़ियां और अन्य स्थायी व अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त किया। अचानक हुई इस कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में अफरा तफरी मच गई और कई लोग अपने सामान हटाने में जुट गए हैं। अभियान के दौरान कुछ जगहों पर माहौल तनावपूर्ण भी हो गया। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका कर्मियों पर भेदभाव का आरोप लगाया। लोगों का कहना था कि छोटी दुकानों और आम लोगों के मकानों पर तो सख्त कार्रवाई की गई, लेकिन कुछ प्रभावशाली लोगों के अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया। लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कोई किसी भी पद पर क्यों ना हो, उसके अतिक्रमण को हटाया जाएगा। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि अगर अतिक्रमण हटाना ही है तो ये कार्रवाई सभी के खिलाफ समान रूप से होनी चाहिए। हालांकि प्रशासन बार बार ये दावे करता है कि वो सभी के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई कर रहा है। इसको लेकर कुछ समय के लिए नाराजगी और विरोध का माहौल बन गया, क्योंकि लोगों का मानना था कि उन्होंने भी अवैध अतिक्रमण किया है। हालांकि वो देखने को नहीं मिला। जब रिपोर्ट्स देखा गई कि वो अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण उस पे किया गया है या नहीं, तो उसमें यह साबित नहीं हो पाया कि उसने अवैध अतिक्रमण किया है। स्थिति को बिगड़ता देख नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि अगर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और आगे भी यह अभियान इसी तरह से जारी रहेगा। अधिकारियों के समझाने के बाद हालात सामान्य हुए, लोगों ने समझा और फिर से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया। नगर पालिका प्रशासन ने साफ कहा है कि शहर में किसी को भी अवैध कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगरा में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। वहीं दूसरी ओर आगरा में भी प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाए। यहाँ एक अवैध कॉलोनी को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि कॉलोनी बिना अनुमति के विकसित की जा रही थी और सरकारी नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या ना हो। प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है कि अवैध कॉलोनियां और निर्माणों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। लोगों से अपील भी की गई है कि वो अपने मकान या जमीन खरीदने से पहले उसकी वैधता की जांच जरूर करें। नियमों के खिलाफ बनाए गए निर्माण न सिर्फ तोड़े जाएंगे बल्कि संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इन कार्रवाइयों से ये साफ संदेश दिया गया है कि प्रशासन अवैध अतिक्रमण और निर्माण को लेकर अब कोई ढिलाई नहीं बरतेगा। योगी की जीरो टॉलरेंस नीति, अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर। जी हां, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कार्रवाई लगातार चल रही है, योगी सरकार के आने के बाद से बुलडोजर एक मजबूत और चर्चित कदम के रूप में सामने आया है।
ये कार्रवाई न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। हर जगह इस तरह की कार्रवाई का समर्थन किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बुलडोजर का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ किया जाता है जो अवैध कब्जा करते हैं, सरकारी जमीन पर बिना अनुमति निर्माण कर लेते हैं या माफिया गतिविधियों से जुड़े होते हैं, अवैध कमाई करके इन संपत्तियों को खड़ा करते हैं। प्रशासन के अनुसार इस कार्रवाई का मकसद आम लोगों को अवैध कब्जों और दबंगई से राहत दिलाना है। सरकार बार बार ये साफ कर चुकी है कि किसी भी तरह की गैर कानूनी कमाई, अवैध निर्माण या जबरन कब्जा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई मामलों में प्रशासन पहले नोटिस देता है और फिर नियमों के तहत बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को हटाया जाता है। इसे ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कानून से ऊपर कोई नहीं और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से पूरे प्रदेश में अपराध और माफिया राज के खिलाफ सख्त रुख लगातार देखने को मिला है। सरकार का दावा है कि पहले जिन लोगों को कानून का डर नहीं था, जो खुलेआम अपना दबदबा दिखाते थे, अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई कर यह दिखाया जा रहा है कि चाहे कितना भी कोई ताकतवर क्यों ना हो, कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा। सरकार और प्रशासन का मानना है कि इस नीति का असर दिखने भी लगा है। कई अपराधी और माफिया सतर्क हो गए हैं, खुलेआम गैर कानूनी गतिविधियों से बच रहे हैं, खुद ही हथियार त्याग दे रहे हैं। सरकार का दावा यह भी है कि इससे अपराध पर नियंत्रण में मदद मिली है और प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से कई ज्यादा बेहतर हुई है। कुल मिलाकर बुलडोजर कार्रवाई को सरकार कानून का राज स्थापित करने और आम जनता को सुरक्षित माहौल देने की दिशा में एक सख्त लेकिन जरूरी कदम बता रही है। इस अभियान का असर कई इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिला है। जिन जगहों पर पहले दबंगों और माफिया गतिविधियों का डर बना रहता था, वहां प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद लोगों ने राहत महसूस की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध कब्जों के हटने से न सिर्फ रास्ते और जमीन खाली हुई, बल्कि भय का माहौल भी कम हुआ है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि कार्रवाई किसी व्यक्ति, परिवार या वर्ग को निशाना बनाने के लिए नहीं है। प्रशासन सिर्फ उन्हीं मामलों में कदम उठा रहा है जहां जांच में अवैध कब्जा या गैर कानूनी निर्माण पाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि बुलडोजर कार्रवाई अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ एक सख्त और साफ संदेश है। इस अभियान को प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम बताया गया है। प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि जब अवैध निर्माण और कब्जों पर कार्रवाई होती है तो अपराधियों का हौसला टूटता है और आम नागरिक खुद को और भी ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। और इसी वजह से सरकार इस नीति पर लगातार आगे बढ़ रही है। बुलडोजर एक्शन को लेकर योगी सरकार का रुख पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। बीते कुछ समय से प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार ऐसी कार्रवाइयां की जा रही हैं। अवैध अतिक्रमण, गैर कानूनी निर्माण और नियमों को नजरअंदाज कर खड़ी की गई इमारतों पर प्रशासन की कड़ी नजर है। एक के बाद एक बड़े एक्शन सामने आने से माफिया, अतिक्रमणकारियों और अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासनिक अमला पूरी तरह सक्रिय मोड में दिखाई दे रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई बिना किसी दबाव या भेदभाव के की जा रही है। जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जा रहा है, वहां नोटिस देकर तय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। सरकार का दावा है कि इस सख्ती से प्रदेश में अनुशासन बढ़ेगा और भविष्य में लोग अवैध निर्माण या कब्जा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। कुल मिलाकर बुलडोजर अभियान को प्रदेश में कानून का राज कायम करने की दिशा में एक मजबूत कदम के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चल रही ये कार्रवाई को सरकार अपनी सख्त कानून व्यवस्था नीति का अहम हिस्सा बताती है। प्रशासन साफ कहता है कि अभियान किसी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर नहीं है। इसका साफ मकसद है अवैध गतिविधियों, गैर कानूनी अतिक्रमण और संगठित अपराध पर रोक लगाना। सरकार का दावा है कि लंबे समय से कुछ इलाकों में अवैध कब्जे, नियमों को ताक पर रखकर किए गए निर्माण और अपराध से जुड़ी संपत्तियों के कारण आम लोगों को परेशानी हो रही थी और अब इन पर कार्रवाई करके लोगों को राहत देने और कानून का डर कायम करने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि प्रदेश में एक सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल बन सके। ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है ताकि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो,
अवैध निर्माण और अतिक्रमण की वजह से अक्सर सड़कों पर जाम लग जाता है, आवाजाही में दिक्कत होती है और कई तरह की दूसरी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में चल रही सारी कार्रवाइयां सरकार की कानून व्यवस्था की नीति का अहम हिस्सा बन चुकी है और लगातार ये बनी रहेगी। ये अभियान किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए नहीं किया जाता है, उसको निशाना बनाने के लिए नहीं है, बल्कि अवैध अतिक्रमण, गैर कानूनी निर्माण और अपराध से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए चलाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे आम जनता को राहत मिल रही है, सड़कों पर जाम की समस्या कम हो रही है, शहरों में व्यवस्था बेहतर हो रही है। अवैध कब्जों के हटने से न सिर्फ जमीन और रास्ते खाली हो रहे हैं, बल्कि लोगों में कानून का भरोसा भी बढ़ रहा है। सरकार का मकसद साफ है, प्रदेश में कानून का राज कायम करना, दबंगई पर लगाम लगाना और आम नागरिकों को सुरक्षित व व्यवस्थित माहौल देना। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।